ये आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार एसआई का, और ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों आप इसको लगाइएगा तो आपको देखेंगे तो पूरा एग्जाम की तरह ही आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका टेस्ट नंबर जो है 20 है, जो कि इसके पहले का हमने जो है 19 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज और अभी तक आपका जो है तैयारी कितना अच्छा हो गया है, और ईमानदारी पूर्वक जो है आप अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, जो लूसेंट का थर्ड बैच है आपका, जैसे आने वाले बहुत सारा एग्जाम है तो सभी का डिमांड होता है कि सर हम नया बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जनवरी में जो है आपका नया बैच आने वाला है लूसेंट 3.0। तो तैयार रहिएगा, जिसको भी ज्वाइन करना है वो अपना बेहतर कर सकता है लूसेंट जीके जीएस। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। पहला देखेंगे तो खनिज है, और जो आपका दिया गया है उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। इसमें पूछा गया क्या हमारा गलत आंसर है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो आपका टेक्सास सही हो जाएगा। कोयला की बात करते हैं तो आपका लंका शायर आपका सही होगा। मैग्नीज की बात करते हैं तो आपका बुटांग क्षेत्र ये आपका सही है, लेकिन डी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। और हीरा की बात करते हैं तो अरेनबर्ग जो है हमारा इसका सही गलत उत्तर हो जाएगा अरेनबर्ग। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए हीरे के उत्पादक एवं भंडारक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रमुख राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, कांगो गणराज्य और बोत्सवाना जो है शामिल है। आगे हमारा प्रश्न है, जैसे तत्वों के गुण और तत्व दिया गया है, मिलान करके बताना है। ठीक है, मिलाते हैं इसको हम सही तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे अगर हम अर्धपूरिक कक्षक की बात करते हैं तो ये आपका क्रोमियम हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फ्लोरीन होगा। सिक्का तत्व की बात करते हैं तो आरम, और लेंथेनाइट की बात करते हैं लेंथेनाइड, ये आपको हो जाएगा सीरियम होगा, सीरियम। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए होगा, जैसे 2 1 4 3 2 1 4 3। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और सही सुमेलित हमारा क्या है उसी को बताना है। जैसे अगर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है क्या हमारा इसमें दोस्तों सही उत्तर है। जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है आपका 7 से 14 सितंबर 2025 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एक सेकंड, ये आपका गलत होगा, 7 से 14 अगस्त नहीं होगा, सॉरी 7 से 14 सितंबर दोस्तों आपका नहीं होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, तो इसका हम सुधार कर लेते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है ये हम कब मनाते हैं दोस्तों। अगर हम ये बात करते हैं तो 1 से 7 मनाते हैं, 1 से 7 सितंबर हो जाएगा, है ना, 1 से 7 सितंबर। बाकी विश्व स्तनपान सप्ताह की बात करते हैं तो 1 से 7 अगस्त 2025 होगा, ये आपका सही है। और विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करते हैं 24 से 30 अप्रैल 2025, ये आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रमुख शोध संस्थान और मुख्यालय स्थान दिया गया है। ठीक है, मिलाते हैं। जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लखनऊ होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका शिमला हो जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली होगा। और भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये आपको हो जाएगा कानपुर में। ये सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग का जो है स्कोर बूस्ट करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा और कोशिश कीजिए कि आपका गलत ना हो। एक आपका प्रश्न पूछता है केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में देखने को मिलता है। ठीक है, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करते हैं तो लखनऊ में है। और एक आपका प्रश्न पूछता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात करते हैं तो चेन्नई में। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, बना लीजिएगा इसको आप, यानी ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जंतु है और आपका श्वसन अंग दिया गया है। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो वीडियो रोक लिया कीजिए और दिमाग में ही सेट कर लिया कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ताकि हम आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे अमीबा की बात करते हैं, अमीबा तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा त्वचा होगा। मछली की बात करते हैं मछली। दोस्तों जो एरोटेरिया करंट अफेयर निकाला गया आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है दोस्तों एक होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका होमवर्क सीरीज होने वाला है ये सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हुआ। कैसे किया, तो सबसे पहले एक बार हम जैसे क्या तरीका है देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, ये आपका बैच जो है आपका 26 दिसंबर यानी कल से हमारा ये बैच जो है स्टार्ट हो गया है। और ये आपका कल टेस्ट नंबर 1 हमारा 1 हुआ भी था। तो टेस्ट का टाइमिंग है रात 9 बजे है, सबको समय मिल ही जाता है टेस्ट बनाने के लिए। और जो इसका फी मैंने रखा हुआ है मात्र 49 रुपये रखा हुआ, पूरा किताब को हम खत्म करेंगे।
अगर हम इसके टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, कैसे क्या टेस्ट होता है, दोस्तों आप देखेंगे जो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, जैसे आपको हम दिखाने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और यहाँ पे किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, और जो 5 पेज आपको देंगे उसी 5 पेज में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। किताब में देखेंगे तो आपका 1000 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन को हमको नहीं मतलब है, वो खुद किताब में दिया हुआ है, लेकिन हम अलग से जो बना रहे हैं, जैसे पेज बाई पेज जो क्वेश्चन दिया है उसको हम बना रहे हैं। जैसे जो आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम पे होगा। बहुत लोग फोन करते हैं, सर टेस्ट होगा कहाँ पे? मेरे भाई टेलीग्राम पे आपका क्विज बोर्ड से होगा, और आपका कब होगा? रात में 9 बजे होगा, ठीक है। और जैसे ही आप टेस्ट बना के हटते हैं तो आपको जो है कि रैंक लिस्ट बनता है कि आपकी स्कोर कितना है। जैसे आपको 5 पेज दिए पढ़ने के लिए, तो आपने 5 पेज जितना अच्छे से पढ़ा है उतना ही अच्छा से आपने 100 में से स्कोर भी किया है, तो आपका रैंक लिस्ट बनेगा, आपका नाम शो करेगा, बगल में आपका स्कोर शो करेगा। बहुत सारे लोग आपसे ऊपर होंगे, बहुत सारे लोग आपसे नीचे होंगे, तो आपका जो है अपना एक रियल टाइम जो है कि होता है ना कि हमारा तैयारी क्या है, वो आपको रैंक लिस्ट में मालूम चल जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा, रैंक लिस्ट के बाद आपको जो है फुल पीडीएफ देंगे। पीडीएफ भी दिखाने वाले हैं, पीडीएफ ही ओपन किए हुए हैं, और जो आंसर हाईलाइट वाला भी पीडीएफ देते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अब देखिए जो 49 रुपए है, आपको इसी क्यूआर का उपयोग करना है। जो क्यूआर दिया गया है, आप लोग बोलते हैं सर पेमेंट कहाँ पे होगा? मेरे भाई ये क्यूआर दिया है, आप इसी क्यूआर पे पेमेंट कीजिए। जब पेमेंट हो जाए तो आप देखिए नंबर लिखा गया 6387098070 पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। मेरे भाई कॉल नहीं कीजिएगा, 24 घंटा वेट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर ही आपको हम ऐड कर देंगे। अब देखिए जो हमारा टेस्ट 1 हुआ, पे हमें देख सकते हैं टेस्ट 1 बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेबल देख सकते हैं, और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, पूरा पेज बाय पेज। आप चाहे तो मिला ले, अगर आपके पास किताब है तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको हम 100 क्वेश्चन देंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर प्रिंट आउट होगा कि नहीं? आप इसको प्रिंट आउट कराइए, ग्रुप में मारिए। अगर आपका कोई ग्रुप है, 6 ग्रुप 10 ग्रुप है, आप इसको मारिए, बहुत स्कोर आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको जो इसका हाईलाइट पीडीएफ, वो भी दिखाए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब हाईलाइट पीडीएफ की बात करते हैं, दूसरा पीडीएफ मिलता है। दूसरा पीडीएफ इस तरीके से आपका हाईलाइट पीडीएफ रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आपका देखिए बगल में है, और यहाँ पे आपको आंसर जो है हाईलाइट कर दिया गया। इससे क्या होगा कि आपका समय कब बचेगा? एक बार आप टेस्ट बनाएंगे, फिर पीडीएफ से बनाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेंगे, मेरे भाई पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको आंसर की लास्ट में मिल जाएगा। जैसे हम होमवर्क देते हैं पढ़ने के लिए, एक बार आपको होमवर्क दिखा। जैसे आपको ये देखिए टेस्ट 1 है, तो टेस्ट 2 का जो हमने होमवर्क दिया है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए टेस्ट 2 की जो होमवर्क दोस्तों मैंने दिया है, ये देखिए आपका ये किताब से ही होमवर्क मैंने दिया है। पूरा 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा रट जाइए, रगड़ जाइए, एकदम एक एक चीज़ को रगड़ जाइए। फिर आपको जो क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी में से करवाएंगे, ठीक है। 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 5 पेज में से आपको जो है पूरा क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। मेरे भाई देर ना कीजिए, बहुत अधिक आपको ये यहाँ से करंट अफेयर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, करंट अफेयर आपका यहाँ से बनेगा तो आप बिल्कुल बना लेंगे। आप चाहे तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ पर डेमो ले सकते हैं। मैं 1 से लेकर के जो है 2 इसका जो है पीडीएफ का डेमो दे सकता हूँ। आप इसको जाकर के पीडीएफ एक बार चेकआउट कीजिए ताकि आपको क्लियर हो पाए। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन पे। मछली तो ये आपको हो जाएगा गिल से लेती है सांस। और कीट की बात करते हैं तो ट्रेकिया से। सरीसृप की बात करते हैं तो फेफड़ा से। इसका आंसर जो है बी होगा 3 2 4 1। 3 2 4 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा क्या है, ठीक है। जैसे पूछा गया है सही क्या है, तो सकूर खेड़ा का जो युद्ध है बाजीराव प्रथम और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच में हुआ था, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पूछा गया है गलत सही क्या है, तो यह आपका गलत होगा। और अगला दिया गया है कि पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात 1728 में मुंशी शिवगांव की जो है संधि हुआ थी, आपका दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका पूछा गया है असत्य पूछा गया है, क्या हमारा इसमें गलत आंसर है। जैसे भारत का कुल प्रजनन दर की बात करते हैं 2.0 आपका हो जाएगा, जो कि इसमें जो है आपका सही होगा। उसके बाद भारत में लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1020 हो गया है, ये भी आपका सही है। बिहार में 54% परिवार जो है पक्के मकान में रहते हैं, ये हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सुधार कीजिएगा। पक्के घरों में अगर देखा है भारत के 83% घरों में जो है शौचालय की सुविधा है। और अगर हम पक्के मकान की बात कर लेते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं पक्के मकान तो आपका 54%, बिहार में केवल 34% परिवार जो है 34 होना चाहिए, यहाँ पे 34 बना लीजिएगा, ठीक है।
और भारत में 25% लड़कियों को शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है, जो कि ये भी हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। गलत का मतलब क्या है कि ऑप्शन देख लीजिएगा, असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। 3 और 4 हमारा जो है गलत उत्तर होगा। अब कथन ए है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कारण आर है कि जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल धनात्मक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि आप जिसको इंग्लिश में लगाना होता है वो इंग्लिश में भी बना सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है यानी हमारा क्या गलत आंसर है। ठीक है, तो 9 का देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें 9 नंबर का, तो जैसे राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को आवश्यकता अनुसार अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। विधानसभा सदस्य बनने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हो या अनिवार्य नहीं है, ये भी हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है इसका सी सही उत्तर होगा। कथन यह है कि कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। कारण आर है कि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो सही पूछा गया है। तो 10 का आंसर देखेंगे तो देख लेते हैं इसमें क्या हमारा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें, बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे बिस्मार्क 1862 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर बना था, चांसलर। दोस्तों ये हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। बाकी इटली के एकीकरण का जो जनक है मुख्यतः काउंट काबूर को माना जाता है, ये भी हमारा गलत है। लाल कुर्ती नामक सेना का जो गठन है मैजनी ने किया था, ये भी दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कैसे क्या इसका सही होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो बिस्मार्क है 1862 में ऑस्ट्रिया का चांसलर नहीं बना था, ये बना था दोस्तों देखेंगे तो बिस्मार्क का जो एक तरीके से बोल सकते हैं चांसलर बना था बिस्मार्क प्रसा का। और इटली के जो एकीकरण का जनक जो है मुख्यतः काउंट काबूर को माना जाता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। काउंट काबूर नहीं बल्कि आपका मैजनी को मानते हैं। किसको? मैजनी को। और लाल कुर्ती का जो सेना का जो गठन है मैजनी ने किया थी, हमारा गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लाल कुर्ती की बात करते हैं तो जो गठन है सेना का गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट हमारा है कि कथन ए है कि जैसे साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। कथन 2 है कि साइनोबैक्टीरिया कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। कथन देखेंगे तो 1 और 2 दोनों हमारा जो है सही है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या हमारा सही है? सही विकल्प चुन करके बताना है। देखिए सही विकल्प की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो दिया गया है जैसे यह योजना जो है देश के विभाजन एवं सत्ता हस्तांतरण का आधार बना है, सही हो जाएगा। उसके बाद इस योजना ने पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य की अलग बैठक बुलाने का जो है प्रावधान किया है। तो हमारा जो है 2 और 3 हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है? 15 नंबर। ठीक है, जैसे देखेंगे तो कैंसर को स्थापित होने में लगने वाले समय को हम जो है लेटेंट पीरियड कहते हैं, ये आपका सही है। और डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया, पर्टूसिस एवं टीबी के रोगियों को दी जाती है, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बर्ड फ्लू जो है H1N1 विषाणु के कारण होता है, ये भी हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए जो डीपीटी का जो टीका है डिप्थीरिया ये आपका दोस्तों रोगों से बचाव के लिए जो है दिया जाता है। और बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो आपका H5 होगा, क्या होगा? H5N1 होगा, विषाणु के वायरस से होता है, यानी वायरस ही होगा। कथन यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है और जो कारण आर है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और नियमन करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आर सही है, परंतु ए हमारा गलत उत्तर होगा। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे देखेंगे तो मतलब आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है ये आपको हो जाएगा गौरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा गौरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करते हैं पीपल है, राजकीय पुष्प की बात करते हैं गेंदा है, राजकीय पशु की बात करते हैं तो बैल है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो पुराना नाम और नया नाम मिलान करके बताना है किसमें क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करते हैं, अब इसको जो है सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजनिवास की बात करते हैं, इसको जो है दोस्तों अब लोक निवास कर दिया गया है। राजपथ की बात करते हैं, राजपथ है ना, तो राजपथ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी का कर्तव्य पथ। और केंद्रीय सचिवालय की बात करते हैं तो कर्तव्य भवन हो गया है। तो इसका आंसर आपका ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर देखेंगे तो एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता प्रतिशत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही कथन का चयन करें। दोस्तों सही कथन का चयन करके बताना है, तो इसका आंसर जो है डी होगा। सभी हमारा जैसे राजा का पद जो कि गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था, राजा के पास अस्थायी सेना नहीं था, सभा व समिति के अधिकार कम हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों 22 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। केवल 3 हमारा जो है इसमें पूछा गया है कि यज्ञ मतलब उत्तर वैदिक काल के बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वाजपेयी यज्ञ, इसमें खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होता था, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने 3 नए विभाग को मंजूरी दिया, निम्नलिखित में से कौन नवनिर्मित नए विभाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही होगा। एथेन का अणुसूत्र C2H6 है और इसमें डैश होते हैं, इसमें डैश होते हैं तो 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। आंसर जो है इसका डी सही होगा। इसमें देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप बना लीजिएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा प्रोटीन रक्त को गाढ़ा बनाने का जो है कार्य करता है? गाढ़ा बनाने का दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। एल्बुमिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्बुमिन। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार प्रत्येक कितने से अधिक जनसंख्या वाले नगर में परिवार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के लिए जो है बाध्यकारी है? तो इसका आंसर देखेंगे 28 का तो 10 लाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 लाख। 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? देखिए बिहार का अगर हम नेतृत्व की बात कर लेते हैं तो ये किया है कुंवर सिंह के द्वारा जो है दोस्तों किया गया है। आंसर जो है आपका 29 का ये हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि रांची का पठार उदाहरण है। दोस्तों रांची का जो पठार है आपका उत्थित जो कि पेनिप्लेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्थित पेनिप्लेट का एक उदाहरण है, सी होगा। गांधी जी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वैश्या बताया था? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे 31 का तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है और लेवल का भी प्रश्न है तो हिंद स्वराज बोल सकते हैं। आंसर आपका जो है डी हो जाएगा हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधान सभा के कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं? दोस्तों ये कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं 19वें नंबर के, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो 32 का जो है दोस्तों भी हो जाएगा 19वां नंबर। अगला कि रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध है डैश प्रक्रिया के कारण आता है। ये कौन सा प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया हो जाएगा विसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विसरण। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। जब अस्थायी स्पीकर के चुनाव से पहले सदन की पहली बैठक होती है तब निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे देखेंगे तो अमेरिका का जो पूर्ण स्वतंत्रता है 1773 ईस्वी में हुआ था, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 में हुआ, 1776 में। बाकी ट्रूमैन सिद्धांत का जो घोषणा है 1947 सही है। शीत युद्ध की जो समाप्ति है 1991 सही है। उसके बाद प्रथम फिलाडेल्फिया जो महादेशीय सम्मेलन है 1774 को हुआ था।
18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों सत्य कथन का चयन करके बताना है, तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा, इसमें राजद को सर्वाधिक वोट जो है प्रतिशत मिला है। इसका आंसर जो है दोस्तों हमारा 36 का भी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। देखिए असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, तो कोलोस्ट्रम शिशु के रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी लाता है। इसका आंसर जो है 37 का भी राइट उत्तर होगा। हाल ही में लिखा गया है आंद्रेज बाबिज किस खेल के माफ कीजिएगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंद्रेज बाबिज, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी होगा। चेक गणराज्य जो है सही हो जाएगा चेक गणराज्य। अकबर के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सही हमारा कथन क्या है अकबर के बारे में, तो देखिए जैसे उसने जो है गुजरात विजय की जो है स्मृति में बुलंद दरवाजा को बनवाया था, यही हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अकबर का जन्म जो है आपका 1500 देखेंगे दोस्तों, तो आपका 42 में हुआ था, याद रखिएगा। और उसने जो है चित्तौड़ विजय के बाद फतेहपुर सिकरी के किले के बाद जो है जयमल की जो है मूर्ति स्थापित किया था, यह हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि अकबर सर्वप्रथम गजनी को सूबेदार बना था। और संरक्षण की बात करते हैं तो अकबर का जो है कौन था बताइएगा, बैरम खां था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों ये बना है राजस्थान बना है, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा जो है प्रदान की गई थी। दोस्तों ये जो है प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। इसका आंसर जो है बी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे देखिए व्यक्ति और संबंधित स्थान, क्या हमारा गलत उत्तर है, गलत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलाते, जैसे हम नेपोलियन की बात करते हैं तो कोर्सिका सही है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो त्रिमूर्ति भवन सही है। महात्मा गांधी की बात करते हैं पवनार, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पवनार की बात करते हैं दोस्तों तो विनोबा भावे से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखेंगे तो नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो ट्रेफलगर जो है आपका सही है। लिखा गया है कि गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस खनिज की कमी पाई जाती है। तो अगर हम खनिज की बात करते हैं 43 का तो आयरन और कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए तिथि और आपका दिवस मिलान करके बताना। जैसे अगर हम 21 नवंबर की बात करते हैं तो विश्व टेलीविजन दिवस होगा। 9 अक्टूबर की बात करते हैं 9 अक्टूबर तो विश्व डाक दिवस होगा। 10 दिसंबर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। और 16 नवंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हो जाएगा। इसका आंसर जो है दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 44 का जो है क्या होगा, तो बी जो है इसका सही होगा 4132 4132। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 किसे जो है विशेष संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 को मिलान करके बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। जैसे अगर हम जोनाथन डंकन की बात करते हैं तो बनारस का अस्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो की बात करते हैं तो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, कार्निवालिस की बात करते हैं तो एक सेकेंड, कार्निवालिस जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है लग रहा है कुछ, हाँ मिस्टेक हुआ है, इसको सुधारते हैं। देखिए पहला तो आपका सही है, लेकिन जो थॉमस मुनरो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त होगा। कार्निवालिस की बात करते हैं तो आपको होगा बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। और हॉल्ट मैकेंजी की बात करते हैं तो आपका महलवाड़ी बंदोबस्त होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 47 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फिलिटीन प्लेट जो है इसका सही होगा फिलिटीन प्लेट। मिथाइल ऑरेंज के संबंध में सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो सही की बात करते हैं तो अम्ल में लाल क्षारक में पीला, अम्ल में लाल और क्षारक में पीला, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा हैदराबाद में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी लीप इंजन यानी MRO सुविधा का जो है उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। सेफ्रॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेफ्रॉन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेफ्रॉन। लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए लोकपाल के संबंध में देखेंगे तो इसके आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि
से होते हैं, यही हमारा जो है इसका सही होगा। आगे हमारा है कि बिग इंच जो कि पाइप लाइनर के द्वारा परिवहिक किया जाता है, परिवहिक। तो इसका आंसर क्या होगा 51 का? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। किस मुगल शासक ने मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना भेजकर बल्ख अभियान शुरू किया और बल्ख पर अधिकार कर लिया? बल्ख पर अधिकार कर लिया। देखिए इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो हो जाएगा शाहजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, तो आप ए जो है याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है 51 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? 52 नंबर देखना है ना, 52 नंबर हमको देखना है। किस मुगल शासक ने मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना भेजकर बल्ख अभियान शुरू किया और बल्ख पर अधिकार कर लिया? तो हो जाएगा शाहजहां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही पूछा गया है, आखिरी तक हमको देखना है कि हमारा सही है कि गलत पूछा गया है। तो सही पूछा गया है तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सही है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जो है शब्द दोस्तों आपका सम्मिलित किया गया है, ये हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। 44वां नहीं बल्कि आपका 42वां होगा और ये आपका 1976 में हो जाएगा। ठीक है, बाकी LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, यह आपका सही है। तो देखिए 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा 1 और 3। आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए आनंद का पर्यायवाची की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ये प्रमोद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रमोद। अकाल का विलोम क्या है, यानी अकाल का उल्टा क्या होता है? उल्टा की बात करते हैं तो आपका सुकाल होता है। क्या हो जाएगा? सुकाल। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ टैक्स रैम्प PS योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्राथमिक रंग है ना, प्राथमिक रंग है क्या? देखिए प्राथमिक रंग की बात करते हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, है ना। 57 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी होगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 5वीं अनुसूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय वेग के अनिर्दिष्ट, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2051 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार सरकार का सबसे युवा राज्य बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 60 का डी होगा। हाल ही में किस भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा दिवाली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दिवाली। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या हमारा इसमें गलत है। जैसे यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, सही है। और इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था था, ये भी सही है। और घरों के दरवाजे जो है मुख्य मार्ग पर खुलते थे, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है बी होगा गलत, यानी तीसरा गलत है। भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इन समिति के कार्यों को सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाइए। जैसे अगर हम समिति और कार्य दिया गया है, ठीक है, तो जैसे अगर हम प्रथम समिति की बात करते हैं तो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय समिति की बात करते हैं तो विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति की बात करते हैं तो जन्म मरण की देखरेख, और चतुर्थ की बात करते हैं तो वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण सही होगा।
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार जो है किया जाता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीकों से होता है, ठीक है, डी हमारा होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 66 का, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों हम इसको किसको कहते हैं बताइएगा, तो आपका साइमन कुजनेट्स जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच क्या संबंध होता है, तो सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। आगे हमारा कि इंटरनेट शब्दावली में डब्लू, यहाँ पे देखिए 4 डब्लू लिखा गया है, जो कि एक सेकंड 4 डब्लू है ना, रुकिए इसको क्लियर करते हैं, 4 है कि 3 होना चाहिए, ठीक है 4 होना चाहिए, 4 लिखा है। डब्लू 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 में चौथे डब्लू से क्या तात्पर्य है, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा पूछ रहा है तो आपका एक सेकेंड, चौथा पूछा गया ना, तो यहाँ पे देखिए आपका वर्म होना चाहिए, जो कि वर्म होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, जो कि आंसर की में ए दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको बी कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में कौन सा देश जो है आपका ओंकोसेरसियासिस को समाप्त करने वाला अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया है, तो ये हो जाएगा केन्या बन गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केन्या। लाइकेन किस प्रकार के सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारस्परिकता जो है, पारस्परिकता, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक रहनुमाई जो कि मजदासन सभा के गठन से संबंधित नहीं था, तो नहीं था, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का दोस्तों क्या होगा, सी हो जाएगा, अमृतलाल विट्ठल दास, अमृतलाल विट्ठल दास, ऑप्शन नंबर सी। अब जड़त्व के प्रकार और जड़त्व के उदाहरण, ठीक है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। 74 नंबर, जैसे अगर हम दिशा का जड़त्व की बात करते हैं तो बस के मुहने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकना। विराम का जड़त्व की बात करते हैं तो कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। गति का जड़त्व की बात करते हैं तो तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिर जाना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी होगा 2, 1, 3। हाल ही में किसे यूनेप का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा सुप्रिया साहू जो है, सही होगा, सुप्रिया साहू। अब यहाँ पे देखिए विकार और संबंध मिला के बताना है, चलिए मिलाते हैं। जैसे अगर हम एरेक्सिया की बात करें, एरेक्सिया तो ये आपका हो जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर। और इंसोमनिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा नींद विकार। डिस्पेनिया की बात करते हैं, डिस्पेनिया तो सांस की तकलीफ। और एनोसोमिया की बात करते हैं तो गंध की हानि, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। यहाँ पर भी देखिए मिलाना है, विषय वस्तु और संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात करते हैं, अनुच्छेद 48 का ए। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 39 का ए। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 43 का बी। कर्मचारियों को निर्वाह वेतन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैलोरीमिटी के सिद्धांत को निरूपित करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 78 का आंसर क्या होगा, देखिए 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि। जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। उष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए, तो ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है तो बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और 80 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, बना लीजिएगा। रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम देखें 85 नंबर का, तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है, नियंत्रण हेतु, ठीक है। तो 95 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गैम्बूसिया मछली होगा। क्या होगा, गैम्बूसिया मछली। कामागाटामारू क्या था, कामागाटामारू की बात करते हैं तो एक जापानी जहाज था, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, एक जापानी जहाज। वी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है,
यदि वेग को प्रारंभिक वेग वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, k/9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, असत्य के बारे में पूछा गया है, क्या हमारा इसमें असत्य है। जैसे अगर हम देखेंगे 88 का, तो दूसरा हमारा असत्य है। जैसे यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, सही है। जनगणना 2027 भारत की 15वीं जनगणना होगी, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग जो है 11,718 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया है, ये आपका दोस्तों दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मूल अधिकार के संदर्भ में पूछ रहा है, तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना होता है, यही हमारा जो है सही होगा। बिलाना है राज्य दिया गया है और परमाणु खनिज वाला क्षेत्र दिया गया है, मिलाते हैं हम इसको। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो तुमालापल्ली होगा, तेलंगाना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा करीमनगर, झारखंड की बात करते हैं तो जादूगोड़ा, तमिलनाडु की बात करते हैं तो मदुरै। ऑप्शन नंबर जो है इसका 90 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 91 का। जैसे अगर हम लौंग की बात करते हैं तो फूल की कली से प्राप्त, कुनैन की बात करते हैं सिनकोना वृक्ष से वृक्ष के छाल से प्राप्त, केसर मसाला की बात करते हैं पौधों की छाल से प्राप्त, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केसर की बात करते हैं तो आपका फूल के वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है। हेरोइन की बात करते हैं अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके जीवन पर आधारित, मतलब किसके जीवन पर ये आपका आधारित है। तो ये आपका है आनंदी बेन पटेल। स्वप्ना वर्मन किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो लिखा गया हेप्टाथलीट है ना, हेप्टाथलीट हो जाएगा। दैभाग के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा 94 का, बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जो है होगा जिमूती वाहन, जो है से होगा जिमूती वाहन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका पूछा गया है कि सही हमारा क्या नहीं, यानी हमारा क्या गलत उत्तर दिया गया है। जैसे 95 नंबर की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे तो 1 और 3 हमारा गलत है। जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम जो अधिनियम है 1975 जो है हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है 1986, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। वन सर्वे एक देखिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 86 नहीं बल्कि आपका 1980 होगा। ठीक है, और जल प्रदूषण की बात करते हैं तो आपका 1974 होगा। ठीक, बना लीजिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग से धागा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित। पर्वतीय वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए पूछा गया है असत्य पूछा गया है, क्या हमारा इसमें गलत आंसर है दोस्तों। तो देखिए हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सही है। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सही है। दक्षिणी पर्वतीय वन समुद्र तल से लगभग जो है 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हमारा कि यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति बराबर 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 98 का, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से मानव विकास सूचकांक के आयाम कौन कौन से हैं। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और शिक्षा होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो जैसे डेंड्रोकोरोनोलॉजी सब पौधों की आयु निर्धारित की विधि है, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। यह आपका एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको देख के जाइएगा। और करंट अफेयर जो अपलोड है आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।